हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी फर्स्ट फाइट बुक की काफ़ी इंटरेस्टिंग सी पोम जिसका नाम है अमेंडा। तो पोम को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि पोम के अंदर आखिर लिखा क्या हुआ है। तो इसमें एक लड़की है अमेंडा, जिनकी मम्मी उनको छोटी छोटी चीज़ों पर डांट रही होती है। उसकी डेली बेसिस की हैबिट्स पे उसको स्कोल्ड किया जा रहा होता है, बट उनकी मम्मी की बात सुनने के बजाय वो अपनी ही इमेजिनेशन में लगी होती हैं और अपनी इमेजिनेशन में काफी इंटरेस्टिंग चीजें सोच रही होती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंजा। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट लंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट लाउंजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो यहाँ पे उनकी मम्मी उनसे बोल रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने नाखूनों को मत खाओ। डोंट लंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने शोल्डर्स को मत हिलाओ। अगर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे मुंह से जवाब दो, अपने शोल्डर्स को हिला के नहीं। स्टॉप दैट स्लाउंजिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, स्लाउंज यानी कि थोड़ा बेंड होके मत बैठो, अपनी जो पीछे पीठ है उसको बेंड मत करो, स्ट्रेट होके बैठो। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी मम्मी उन्हें डांट रही होती है। अब हम देखेंगे कि वो कैसे अपनी इमेजिनेशन में क्या सोच रही होती है। देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेड इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो अमेंडा सोच रही होती है एक खाली सा, मतलब एमरल्ड सी होगा, ग्रीनिश एकदम एमरल्ड सा सी होगा, जिसमें मैं एक अकेली मरमेड होंगी। ठीक है, मरमेड मतलब जलपरी। मैं एक अकेली जलपरी होंगी जो कि आराम से पानी में ड्रिफ्ट करते हुए आराम से उस सी में एंजॉय कर रही होगी। कोई वहां पे मेरे ऊपर रूल चलाने वाला नहीं होगा, कोई मुझे डांटने वाला नहीं होगा। मतलब उसको एक अकेली मरमेड बनना था एक बड़े से एमरल्ड सी में। ठीक है, तो वो ये इमेजिनेशन में हुई रहती है। इसके बाद का स्टैंजा क्या है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, I thought I told you to clean your shoes अमेंडा। अब उनकी मम्मी उन्हें फिर से डांट रही होती कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा, तुमने अपना रूम टाइडी किया? मैंने तुम्हें अपना रूम टाइडी करने को बोला था और मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें तुम्हारा शूज भी क्लीन करने को बोला था। रूम टाइडी मतलब रूम को अच्छे से क्लीन करके ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेट करना। ठीक है, और तुमने क्या अपने शूज को क्लीन किया? तो ये उनकी मम्मी उनसे बोल रही होती है। अब वापस से उनकी इमेजिनेशन में आ जाते हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is gold and the freedom is sweet. तो यहाँ पे अब अमेंडा सोच रही है कि मैं एक ऑर्फन चाइल्ड होती, यानी कि अगर मैं अनाथ होती और मैं स्ट्रीट पे अकेले रोम कर रही होती, अकेले स्ट्रीट में घूम रही होती। ठीक है, मेरे जो पैर हैं वो सॉफ्ट डस्ट पे चल रहे होते, मेरे पैर पे वो डस्ट फील हो रही होती। साइलेंस इज गोल्डन, वो शांति तो एकदम सोने जैसी होती। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम कितनी मीठी होती। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि काश मैं अनाथ होती तो कोई मुझ पर रूल नहीं चलाता, कोई मुझे डांटता नहीं, मेरा जो मन करता मैं वो करती। और वो साइलेंस, वो फ्रीडम कितनी ही शांति वाली होती, कितना मजा आता जब एकदम पीसफुल लाइफ होती मेरी। वापस अब उनकी मम्मी वाली बातें आ जाती हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेम्बर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। तो यहाँ पे उनकी मम्मी कह रही है कि चॉकलेट्स मत खाओ अमेंडा, तुम्हें एक्ने हो जाते हैं फेस पे, यानी कि पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, तो तुम्हें चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। फिर उसकी मम्मी कह रही है विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, अब मैं जब तुमसे बात कर रही हूँ तो कम से कम मेरी तरफ देखो तो। अब वो क्यों नहीं देख रही होती? क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन पे लगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है आई एम रेपुंजल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो रपुंजल एक स्टोरी का कैरेक्टर है जिसमें वो अपने बालों को नीचे करती है। उसके बाल इतने बड़े होते हैं कि चोर उसके बालों पे क्लाइम करके उसके टावर पे आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अमेंडा बोल रही है कि काश मैं एक रपुंजल होती। फेरी टेल स्टोरी की कैरेक्टर है रपुंजल, वो होती काश मैं एक अकेले टावर पे आराम से रहती। ठीक है, वहाँ पे एकदम पीसफुल सा एनवायरनमेंट होता जिसको मैं एंजॉय करती, पर मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर्स को नीचे नहीं करती, मतलब अपने ब्राइट हेयर्स को लेट डाउन नहीं करती। इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे पीसफुल से एनवायरनमेंट में दखल अंदाजी करे, कोई घुस के आ जाए, इसीलिए मैं अपने हेयर्स को कभी डाउन नहीं करती। स्टॉप दैट skulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। तो ये लास्ट स्टैंजा में उनकी मम्मी बोल रही होती है स्टॉप दैट स्कल्किंग एट वंस अमेंडा। ठीक है, यानी कि ये अनहैप्पी दिखना बंद करो, मूडी होना बंद करो और ऐसा दिखाना बंद करो कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती ही रहती हूँ। ठीक है, आई नेक दैट यू ऑलवेज। ठीक है, लोगों को लगे कि मैं हमेशा तुम पे डांटती ही रहती हूँ, तुम्हें चिल्लाती ही रहती हूँ और तुमसे प्यार नहीं करती हूँ अमेंडा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।
पोम खत्म होती है। एंड इस पोम में हमें ये जाना कि एक टीनेज लाइफ में बच्चा क्या सोचता है जब उनके पेरेंट्स उन पर चिल्लाते हैं। वो तो अपनी इमेजिनेशन पे हुई थी, बट उनकी मम्मी उनका भला ही चाहती थी, इसलिए वो उन सब चीजों से मना कर रही थी। बट अमेंडा की तो अपनी ही इमेजिनेशन चल रही थी। तो यहाँ पे हमारी पोम खत्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।